पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। इस प्राणी को मानव शरीर दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो 84 लाख योनियों को भोग गए, एक टर्न वाइज एक मानव शरीर कंपलसरी प्राप्त होता है, और दूसरे प्रकार का वो होता है जो शुभ संस्कारों से लगातार भी कई मनुष्य जीवन आपके पूर्व जन्म के पुण्य संस्कारों से हो जाते हैं। तो एक सुखदेव नाम के ऋषि हुए, फिर वो बाद में उनकी आत्मा 84 लाख योनियों को भोगती भोगती, और तोते का संस्कार था उसका। अब तोते में उसका इतना ही संस्कार था कि उसके निमित्त था वो अंडा। जैसे गर्भ में ही कई बच्चे मर जाते हैं तो उनका उतना ही संस्कार होता है उस मनुष्य जीवन का, तो वो पूरा कर लिया उसने। एक मनुष्य जीवन, गर्भ में मर जाना, बाहर आते ही मर जाना, इस तरह। अब उसका संस्कार था इतना ही कि उस अंडे में उसकी आत्मा आई और अंडा गंदा हो गया। अब उसके बाद भी वो उसका चिपका रहा कि मेरा है, वो आत्मा वही रही, और बाकी अंडे जो स्वस्थ थे भगवान शिव की अपनी जो धारणा से कि आसपास कोई अंडा हो वो भी स्वस्थ हो जाए, तो वो उस ताड़ी बजाने से अंडे बच्चे बनकर और पक्षी बनकर उड़ गए। अब वो संस्कार था उसका ऐसा ही निर्धारित था कि वहां भगवान शिव कथा सुनावेगा पार्वती को, क्योंकि कोई भी उपदेश दिया जाता है पहले सत्संग किया जाता है। तो भगवान शिव ने पार्वती को पहले उस अमर परमात्मा की कथा सुनाई कि कोई ऐसी शक्ति है, इनको वैसे ज्ञान नहीं, लेकिन वेदों से जैसा इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये बता रहे थे कि पार्वती उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, उस भगवान की भक्ति से जीव का मोक्ष होता है। और इन देवताओं को भी ये मानव शरीर माना जाता है, और मानव शरीर ये भगवान की साधना उपासना के लिए ही प्राप्त होता है। और फिर वो बताने लगे कि ध्यान लगाओ, मैं बताता जाता हूं, जहां टारगेट मैं आपको बताऊं आपकी सुरती वहीं पहुंचे। क्या बताया कि मूल कमल जो गुदा के पास है, रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, उसमें गणेश जी का वास है और उसका किलियम जाप है, और ऐसे इसको ऐसे ऐसे बोल है। फिर बताया कि उससे 2 उंगल ऊपर सावित्री और ब्रह्मा जी का कमल है, उसका ये मंत्र है। फिर बताया शरीर के इसके ऊपर नाभि कमल है, उसमें विष्णु और लक्ष्मी का वास है, और वहां पर ये मंत्र है जो आपको दिए जाते हैं, इनको जाप करो। उसके बाद फिर हृदय कमल है, उसमें महादेव और पार्वती का स्थान है। अपन आत्माओं, ये लीला आपको बहुत देर से समझ में आओगा। ये ज्ञान आपको पहले भी बताया है कि ये काल क्या लीला करता है। ये एक ब्रह्मांड के सर्वोपरि शिखर में, चोटी में, वहां 3 स्थान बनाकर रहता है, और वहां 3 ही रूप धारण कर लेता है, और वहां इस दुर्गा के ये 3 ही रूप बनाकर अपने साथ रखता है। रजोगुण प्रधान क्षेत्र है, उसमें स्वयं ये चतुर्मुखी रूप धारण करके और लक्ष्मी को सावित्री रूप बनाकर अपने साथ रखता है। एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, उसमें ये स्वयं विष्णु रूप धारण कर लेता है और दुर्गा को लक्ष्मी रूप में रखता है। और तीसरा वहां पर एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, उसमें ये स्वयं अपना शिव रूप धारण करके, जैसा शिव आप देखते हो, और उसके 5 मुख हैं, उस शिव के भी 5 मुख हैं। वहां पर जब ये बनाता है वो 2-1 भी रख लेता है, ऐसा इसकी लीला है। तो 1000 तक ये मुख बना सकता है ये काल। तो वहां ये शिव रूप में रहता है और दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है। तो जो हमारे कमलों के अंदर
जो हमने जो दिखाई देंगे देवता, वो वही उसी का रिफ्लेक्शन दिखता है। और वहां के इन स्थानों के इंसार ये इनके पुत्र होते हैं, जहां इनके कार्यालय हैं, जैसे शिवपुरी है, विष्णुपुरी है, ब्रह्मापुरी है, ये अलग है। और वहां पर रिफ्लेक्शन उसका ही आता है। और वहां जो जीव इस मंत्र का की साधना करते हैं, उनकी साधना का अकाउंट ये इसके पुत्र रखते हैं। जैसे हम ब्रह्मा जी और सावित्री का जाप करते हैं, तो वो अकाउंट इनके पास जाएगा, अकाउंट यही रखेंगे ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही अलग से। तो पुण्यात्माओं, ये पीएचडी का मार्ग है, धीरे धीरे आपका समझ में आएगा। तो यहाँ शिव बता रहा है कि हृदय कमल में शिव और पार्वती का स्थान है, इसके ऐसे 12 पंखुड़ियां हैं, इसका ये मंत्र है। फिर कंठ कमल में देख, ये दुर्गा का स्थान है और इसमें इतने कमल हैं, 16 पंखुड़ी हैं और इसका ये मंत्र है। तो ऐसे जब वो जाप करती हुई जा रही थी, फिर कहा कि त्रिकुटी की तरफ चलो पार्वती। अब जो ही वो ऊपर को उठी, यहां से समाधिस्थ हो गई वो, क्योंकि पुण्यात्माएं जो होती हैं उनका शरीर एक बहुत कोमल होता है, उनमें इतने विकार नहीं होते जैसे हम कलयुग में आ गए। सतयुग में क्या था? सतयुग में प्रत्येक व्यक्ति कोई भी था, जन साधारण भी और ब्राह्मण गुरु भी, उनकी समाधि तुरंत लग जाया करती थी, क्योंकि शरीर इतना पिछले पुण्य संस्कारों से इतना कोमल होता था, इतना स्वच्छ होता था, आसानी से समाधि लग जाती थी। तो ऐसी वो शरीर था पार्वती का, तो स्वयं उनका एकदम समाधि लग गई। वो अंदर सुरती उसकी कमलों में चली गई और उन कमलों में घुसकर वो नजारा देखने लगी। अब जैसे पुण्यात्माओं, आप सिनेमा देखने जाते थे पहले, अब तो नहीं देखेंगे हम, पहले सिनेमा देखने जाते थे 3 घंटे, 3 घंटा का न्यू पता नहीं चला था किस में गए, क्योंकि कभी कुछ देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं। 1 सेकंड में वो ऐप आवा था, खत्म होगी भाई। और बस स्टैंड पे बस की इंतजार कर ले, 10 मिनट में 20 बार उठेगा, 10 बार बैठेगा, आई किसी आई। तो इस तरह हम जो समाधिस्थ ऋषि होते थे, इनकी काल रोल मारा करता, इन्हें मूर्ख बनाया करता। जैसे किसी भी एक कमल में ये प्रवेश कर गए, एक कमल जैसे टीवी चैनल में कोई चैनल ऑन कर लिया और उसमें जो भी नज़ारे हैं वो यहाँ से बिल्कुल हटकर हैं, और वो ऐसे दृश्य हैं यो मन देखता देखता दंग रह जाता है, इसको पता नहीं चलता कितना समय बीत गया। तो इस प्रकार वो काफी समय तक ये नज़ारे देखा करते, मोक्ष नहीं हुआ इनका। तो जो दास आपको कंसेप्ट क्लियर करने जा रहा है, इस प्रकार पार्वती का कोई चैनल ऑन हो गया और उस चैनल में वह घुस गई, लागी सिनेमा देखने। अब जब सुरती चली जाती है दूर, तो आभास शरीर को नहीं होता। जैसे हमने कई बार देखा कि बातें कर रहे होते हैं बस स्टैंड पर, और कुछ जो हमें नहीं जरूरत जिन व्हीकलों की, जैसे हम इंतजार कर रहे हैं बस की, अरे कोई ट्रक आ गया और उसके हमारे पास से गुजर गया हॉर्न देता हुआ, हमें पता भी नहीं वो हॉर्न कब देकर बजा के चला गया। हम इतने उन बातों में मगन हो गए, इतनी सुरती हमारी वहां से हट गई। तो ऐसे पार्वती की सुरती हट गई और शिव जी बता रहे थे कि ऊपर देखो, मूल कमल में आपको ऐसे दिखाई देगा, हृदय कमल में ऐसे दिखेगा। तो पार्वती की समाधि लगी, किसी कमल में पहुंच गई, वह घुस गई उसमें, वह सैर सपट्टे कर रही। उधर से वो गंदा अंडा जो था तोते का, वो स्वस्थ हो गया भगवान की चर्चा सुन के। और एक महापुरुष के मुख से वो जल्दी असर करती है, तो उसी समय वो स्वस्थ होकर अंडे से बाहर निकलकर बच्चा भी बन गया तोते का। और वो तोता फिर भगवान शिव बता रहे हैं कि ये मंत्र जाप करो, इसको ऐसे ऐसे जाप करो, किलियम किलियम जपो गौरा, सुन मंडल में पहुंचा बोरा। इस पर काफी लंबा प्रकरण है, फिर बताएंगे। और ऐसे हरियम हरियम जपो, तो सारा बता रहा था। पहले तो पार्वती कह रही थी हाँ ऐसा ऐसा है, हाँ जी हाँ जी। तो फिर तोता लग गया कहने हाँ जी। अब पार्वती तो समाधिस्थ, भगवान शिव ने अला के देखा हुआ तो समाधिस्थ हो रही है, और हाँ जी की आवाज कहां से आ रही है। तो जब उसने देखा कि अवश्य यहाँ कोई व्यक्ति है, इधर उधर देखा, तो तोते ने सोचा है भी शिव जी पकड़ेगा, तेरी टिटवी दाबेगा। अब वो उड़ लिया
तोता वहां से उड़ लिया फर्र दे ही करके। अब शिव जी ने देखा कि इसने मेरा मंत्र प्राप्त कर लिया, और तोता बड़ा बदमाश होता है, यो किताब बोल रहेगा इसने। और ये ऐसे बताने से किसी व्यक्ति के हाथ लग गया। जैसे ये राक्षस क्यों बन गए? जो साधना करते थे, मर्यादा तोड़ गए, सब विकार करने लगे, और उस भक्ति से उसमें सिद्धियां उतनी ही आ गई जो देवताओं में थी, लेकिन उनके कर्म बिगड़ गए, तो वो बराबर की शक्ति युक्त हो गए और दुखदायी एलिमेंट बन गए। इसलिए इन मंत्रों को अभी तक हम गुप्त रखते हैं कि एक आम जो बगैर किसी अधिकारी के इसको दिया नहीं जा सकता, यह हानि कर सकता है, फिर आम समाज के लिए भी दुखदायी बन जाता है। तो ये कारण था कि जनसाधारण कहते हैं भाई ये मंत्रों को तुम्हारे गुरुजी गुप्त क्यों रखते हैं? अब उनको क्या पता, जगत को भगत की मर्यादाओं का ज्ञान नहीं होता, तो श्रेयाम सार्वजनिक क्यों नहीं करते, वो सबको क्यों नहीं बताते? कोई बात है? अब आपके पास 20 लाख रुपये हैं तो बांट देना सबको, खड़ा होगा गली में बांट दे, 10-10 रुपये, 100-100, 500, 1000-1000। जब तेनों कहेगा कौन से बेटे ने दूं, तो ठीक ठाक रखे, खराब ना कर दे। तो ये एक अनमोल धन है, ऐसे नहीं बांटा जाता। तो भगवान शिव पीछे पीछे और तोता आगे आगे, दोनों में सिद्धि, उस मंत्र से वो भी मंत्रित होकर के सिद्धि युक्त हो गया और वो भाग लिया। आगे तोते का शरीर छोड़कर वेद व्यास की पत्नी ने जमाई ली, उसके माध्यम से वो सूक्ष्म रूप से गर्भ में पहुंच गया। और जब उनका मिलन हुआ पति पत्नी का, तो उस समय उसने उसमें बॉडी धारण कर ली वेद व्यास और उसकी पत्नी से, और गर्भ में रहा। तो भगवान शिव आए पीछे पीछे और कहा कि व्यास की पत्नी, तेरे पेट में मेरे ज्ञान का चोर है, मैं इसे मारूंगा। तो उसने कहा कि क्यों मारोगे, क्या गुस्ताखी कर दी? यदि कोई जीव, मुझे तो मालूम नहीं, आप तो अंतर्यामी हैं भगवान, आपने को पता होगा, क्या बात होगी कि इसने मेरा अमर मंत्र चुरा लिया, सुन लिया, और ये अमर हो गया, और कहीं ये किसी और को बताओगा, इसलिए मैं इसने खत्म करूंगा, मारूंगा। तो व्यास की पत्नी कहने लगी, बोले नाथ, एक तरफ तो आप कहते हो ये अमर हो गया, अमर हो गया तो आप मारोगे कैसे इसको? तो शिव जी वहां से आ गया, भाई बात तो ठीक है, गर्भ में ऐसे साधक को हानि नहीं पहुंचा सकता। जो पूर्व जन्म के कुछ संस्कारी होते हैं वो गर्भपात से मरण नहीं होता उनका। और फिर व्यास जी और उसकी पत्नी भी साधक थे, तो साधक को कोई भी देव जो हानि नहीं पहुंचा सकता। तो भगवान शिव वापस आ गया। अब कहने का भाव ये है दास का कि पार्वती जी को वो मंत्र मिला भगवान शिव से, कहां? जहां पर आज हम एक अमरनाथ का मंदिर मानते हैं, अमरनाथ मानते हैं, और वहां अपने कल्याण के लिए हम वहां दर्शनार्थ जाते हैं कि हमारा मोक्ष हो जाएगा। अमरनाथ पर जाने से नहीं, अपने आत्माओं वो मंत्र से मोक्ष हुआ पार्वती का, उस अमरनाथ से नहीं। अमरनाथ एक स्थान है जहां पार्वती जी को वो अनमोल मंत्र प्राप्त हुआ था। अब इस दास के पास वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो अमर मंत्र है। ये अमर मंत्र जो भगवान शिव ने पार्वती जी को दिया, ये तो इतना अमर है, जब तक शिव रहेगा पार्वती की मृत्यु पुनः नहीं होगी। और एक दिन पार्वती भी मरेगी, शिव भी मरेंगे, ये अविनाशी नहीं है। श्री इसका प्रमाण है श्री देवी भागवत 3रा स्कंद सचित्र मोटा टाइप 3रे स्कंद में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 123 पृष्ठ पे भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, अपनी माता की स्तुति करते हैं दुर्गा की, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर आप ही के कारण हम वर्तमान हैं, और हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और त्रोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, हम अविनाशी नहीं है। अपने आत्माओं, जैसे इस दास से मंत्र आप जी को बरवाला के पुराने आश्रम में मिला है, तो उसके लिए वो पुराना आश्रम अमरनाथ है जहां वो मंत्र मिला आपको।
अब उस बरवाला आश्रम में माथा टेकने तो नहीं, उस मंत्र के जाप करने से आपका मोक्ष होगा। और वो मंत्र आपको ये दास कहीं भी मिल जावे, जैसे घर घर जाया करते थे हम, वो घर में मंत्र देते थे, तो उनके लिए वो स्थान है वो अमरनाथ, जहाँ ये मंत्र मिला था। उस अमर मंत्र के मिलने वाले स्थान से मोक्ष नहीं, चाहे माथा टेको चाहे ना टेको, उस मंत्र के जाप से मर्यादा में रहते हुए साधना करने से आपका मोक्ष होगा। जैसे पहले हम नगर नगर में जाकर सत्संग करने लगे थे और वहां टेंट लगाया करते थे, ग्राउंड में ईंटों की भट्ठी बनाकर हलवा खीर बनाते थे और सत्संग करके हम दूसरे शहर में चले जाते थे। जैसे हम एक बार करनाल के अंदर सत्संग करके चले गए, हम चले गए हिसार में आ गए, तो जिस भक्तों ने वहां नाम लिया था तो उनके लिए वो करनाल का वो मैदान अमरनाथ है। लेकिन अगर कोई उस बाद में कोई व्यक्ति यूं कहे कि चल आपको वहां वो स्थान दिखा कर लाता हूं जहां पर रामपाल महाराज का सत्संग हुआ था, तो वहां क्या दिखा कर लाएगा बाद में, जहां भट्ठी पड़ी थी ईंटों की यूजलेस, हमने काम सारा कर लिया था, हम आगे चले गए। अब उन भट्टियों को देखने से, जैसे हम वहां ये सत्संग जहां हो रहा हो और ये दास जहां उपलब्ध हो, तो वहां भक्त हो, वहां पर खीर भी मिलेगी, हलवा भी मिलेगा और ये अनमोल ज्ञान भी सुनने को प्राप्त होगा। अब यदि कोई व्यक्ति कहे कि चल आपको वो स्थान दिखा कर लाता हूं जहां सत्संग हुआ था, वहां जाकर क्या दिखावे, देख यहां तो खीर बनी थी, यहां हलवा बना था, यहां बैठ कर नाम दिया था, तब वहां ना तो वह खीर ना हलवा, सूखी भट्ठी है, उन्हें 6 पे माथा टेका हो जाए, तो वो चीज तो यहां मिलेंगी जहां दास उपलब्ध है। अब ये बरवाला के अंदर है वो भट्ठी, वो खीर भी, हलवा भी और अनमोल मंत्र और ज्ञान भी। इस प्रकार जितने भी हमारे ये तीर्थ हैं, ये पवित्र यादगारें तो हैं कि यहां ऐसी घटनाएं घटी थी, ये केवल यादगार हैं, लेकिन वहां जाने से जीव को पाप के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। एक समय जैसे परमात्मा की लीला में लिखा हुआ है कि वो सतलोक से चलकर आते हैं, वो 3 प्रकार की स्थिति से हमारा धारण पोषण करते हैं, 3 प्रकार के शरीर से। एक शरीर से तो सतलोक में स्थायी रहते हैं, उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतनी रोशनी होती है। और दूसरा वो करते हैं लीला, जैसे प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके एक लीला करते हैं, उनको निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं और जो वो क्रियाएं कर रहे होते हैं माता पिता, वही क्रिया करते हुए एक जन साधारण जैसा जीवन जीकर वो परम पिता दिखाते हैं, ऐसी लीला किया करते हैं। और दूसरी प्रकार की स्थिति में वो कभी भी कहीं पर भी आकर के साधु रूप में प्रकट हो जाते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं, जो भटक रही होती है उनकी प्यारी आत्मा। ऐसे ही एक धर्मदास नाम के महापुरुष वैश्य थे, बनिए थे और वैष्णु साधु से दीक्षित थे, विष्णु जी के पुजारी थे, विष्णु जी को इष्ट मानते थे, साथ में शंकर भगवान की भी पूजा करते थे। जैसे भी हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे को जो ज्ञान दे रखा है, हम वैसे ही वो लगा हुआ था। और रूपदास नाम के एक वैष्णव संत से दीक्षित थे। अब उस रूपदास जी ने जैसा भी उस प्यारी आत्मा को गाइड किया, वो उसी तरह समर्पित था। उसने बता रखा था रूपदास जी ने कि 68 तीर्थ करने चाहिए, 4 धामों को भी अवश्य वहां जाना चाहिए, एकादशी का व्रत करो, हरे राम हरे कृष्ण और भोलेनाथ शंकर भगवान का इसका जाप करो, ओम नमः शिवाय आदि। तो ये मंत्र जाप करता था और तीर्थ भ्रमण के लिए वो चले वहां से। जब भगवान उनको मिले उस समय लगभग 85 वर्ष की उम्र थी धर्मदास जी की। तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे
मथुरा के तालाब में, जैसा कि हमारे धर्म गुरुओं ने बता रखा था कि यहाँ श्री कृष्ण गौ चराया करते थे, इस सरोवर में नहाया करते थे, गौओं को पानी पिलाया करते थे, तो उस श्रद्धा से सभी वहां उस तीर्थ पर जाते हैं और फिर गिरिराज के चक्कर लगाते हैं। अपने आत्माओं, ये भोली आत्मा ये तो कहती हैं कि रामपाल तो हमारे देवी देवताओं को, धार्मिक तीर्थों को जो है अच्छे नहीं बताता। अब आज जो दास बताना चाहता है कि तीर्थों पर और इन ऐसे यादगार स्थानों पर जाने से जीव का मोक्ष नहीं और केवल पाप ही होते हैं, पुण्य नहीं। क्योंकि पुण्य तो इसलिए नहीं कि श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन नहीं उसका, और जो शास्त्र में वर्णित साधना नहीं है, वो अध्याय नंबर 16 के गीता के मंत्र 23 में स्पष्ट ही कर दिया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, ना सुख होता, ना गति होती, और ना ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती, यूजलेस। तो धर्मदास जी को परमात्मा एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले। पहले तो उनकी वो गीता का पाठ कर रहे थे भगवान, पहले तो तालाब में नहाए, फिर विष्णु जी की एक मूर्ति शालिग्राम था, उसको नहाया धोया, नए कपड़े पहनाए, पुराने कपड़े धोकर सुखा दिए भगवान के, फिर धूप दीप दे करके उसको जो ऐसे धूप धाप दे कर लग गया गीता का पाठ करने। परमात्मा निकट सी बैठ के 20-30 फुट की दूर, 50 फुट की दूरी पे, और ध्यान से सुन रहे हैं, जैसे बहुत अच्छा लग रहा है। धर्मदास जी ने भी उस दिन एक अध्याय करा करता पाठ था, उस दिन 4-5 मोटे मोटे से 4-5 अध्याय सुना दिए। ये जान करके ये सामने बैठा एक मुसलमान हमारे धार्मिक ग्रंथ ज्ञान से कितना प्रभावित है। जब सारा कुछ सुना लिया, जब भगवान निकट आकर बैठ गए और कहा, हे महात्मा जी, मैं भटकी हुई आत्मा हूं, देखो पुण्यात्माओं, हमारे पिता ने हमारे तक पहुंचने के लिए कितना कैसे छिद्र करने पड़ते हैं, क्योंकि काल ने हमारी इतनी बुद्धि खराब कर दी इस गलत ज्ञान से, और यह झूठे सुख में इतने रंग दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश को इष्ट मानकर इनकी पूजा में दृढ़ कर दिए। तो अपने आप को एक दास कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं, और उस जीवात्मा को विद्वान कहते हैं, महापुरुष कहते हैं और महाराज कहते हैं, क्योंकि वो वैष्णव परंपरा से दीक्षित हो गया था और चौथे आश्रम में चल रहा था, सन्यास ले चुका था लगभग, यानी सन्यास का मतलब भगवान की भक्ति में ही ज्यादा रहता था। तो उसको कहते हैं भगवान के, हे महाराज जी, मुझे कुछ ज्ञान सुना, आपका बहुत अच्छा ज्ञान लग रहा था मुझे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था। तो फिर लगा धर्मदास जी ने बताया कि 68 तीर्थ करने चाहिए, रामकृष्ण का जाप करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप, यानी भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए। तो भगवान ने कहा कि मुझे आप अपना दीक्षा दे दो, मुझे, मैं कुछ भक्ति कर लूं। तो धर्मदास जी ने कहा कि मैं दीक्षा देने का अधिकारी नहीं हूं, और ऐसे कोई दीक्षा देने से कोई लाभ नहीं होता। मैं आपको अपने गुरुजी रूपदास जी से मिला दूंगा, आप उनसे दीक्षा ले लेना, और बगैर किसी आज्ञा से, अधिकारी से, ना दीक्षा लेने वाले को लाभ, देने वाले को पाप गणा, मैं नहीं कर सकता ऐसी गलती। तो तब तक परमात्मा ने कहा कि मेरी कुछ शंकाओं का समाधान कर दो, ताकि मैं आपके गुरुजी के पास जाकर दीक्षित हो सकूं। तब क्या बताने लगा धर्मदास के, हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, हम तो वैष्णव साधु हैं, हम मांस वास नहीं खाते। तब परमात्मा ने कहा कि देखो, आप यहाँ क्या क्रिया की आपने, कि गिरिराज का एक पूरा चक्कर लगाया मैंने, इस गोवर्धन का चक्कर लगाया है, और आज यहाँ रुका हूं, और इस भगवान के ये धाम है, ये तीर्थ है मथुरा का, इसमें स्नान किया है। इसमें स्नान करने से बड़ा पुण्य होता है, बड़े इसमें लाभ होता है, मोक्ष होता है, और गिरिराज का जो चक्कर लगाने से जीव का कल्याण होता है। परमात्मा बोले कि आप गीता को सत्य मानते हैं? हाँ जी मानता हूं। आप नाम क्या जपते हो? हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राधे राधे श्याम मिला दे। क्या ये मंत्र गीता जी में है कि नहीं? जो गुरु मंत्र दे दे उसी से लाभ होगा। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर, आप ही पढ़ रहे थे अभी,
भगवान ने कहा जो मनमाना आचरण करते, अपनी मनमर्जी मनमुखी जो मंत्र जाप करते हैं वो यूजलेस है, ना उनको सुख होता है, ना कोई गति होती है, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती। आप तो गीता को पढ़ते हो, करते हो इसके विपरीत हो, आप विधान तोड़ रहे हो। और गीता का ज्ञान किसने बोला? महात्मा परमात्मा ने कहा कि श्री कृष्ण जी ने बोला। अच्छा, श्री कृष्ण कौन है? कि विष्णु जी। विष्णु जी की मृत्यु होती है कि नहीं? वो तो अजरो अमर है, वो परमात्मा सर्वशक्तिमान। अच्छा, गीता जी का ज्ञान दिया, श्री विष्णु कहो चाहे श्री कृष्ण कहो, आपके शब्दों में। हाँ जी, हाँ जी। तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में आप ही पढ़ रहे थे। ये खुद कहता गीता ज्ञानदाता कि मेरे और तेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में आपने पढ़ा, यानी परमात्मा ने ये संकेत में बताया कि अभी आप पढ़ रहे थे, वो खुद कह रहा है कि मेरी जन्म मृत्यु होती है। ये 10 श्लोक बता रहा है आपको। और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा कि मेरी उत्पत्ति को ना ये देवता जानते। सतब हो गया एकदम, जैसे सुन हो जाकर। और आप कहते हो ये जरूर है। और ये खुद कहता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि यदि तूने पूर्ण मोक्ष चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो परमात्मा कौन है उसके बारे में बताओ मुझे, तब मैं दीक्षा लूं तुम्हारे से। तो नाराज हो गया कौन? धर्मदास। के तो आप तो हमारे देवी देवताओं को हे बताते हो, आप तो मुसलमान हो इसलिए। परमात्मा बोले मैं नहीं बताता, आप ये बताइए मुझे कि ये गिरिराज की आपने परिक्रमा की, ये कथा सुना दे मुझे। धर्मदास जी ने सुनाया ने, एक बार ना यहां देवी देवताओं की पूजा होया करती थी और भगवान कृष्ण ने यह कहा कि इन देवी देवताओं की पूजा बंद करो, इंद्र की पूजा भी बंद कर दो, केवल एक परमात्मा की भक्ति करो। जिससे एक शुद्ध होकर के इंद्र ने इतनी जबरदस्त वर्षा कर दी, 96 करोड़ मेघमाला एकदम वर्षा दी, मूसलधार वर्षा होगी। तो भगवान कृष्ण ने इस गिरिराज को उठा लिया था हाथ पे और सारे ब्रज की रक्षा कर ली। सारा इंद्र बरस लिया, सारा वर्षा हो ली, कई खूब मुसलधार, लेकिन एक बूंद भी नीचे नहीं आने दी। इस गोवर्धन के ऊपर ही सोख दी भगवान ने। परमात्मा बोले थारी बुद्धि ले गए चोर। अब तेरे कृष्ण जी कहने लग रहे देवी देवताओं की पूजा मत करो, देवताओं के मुखिया इंद्र की भी पूजा छुड़वाई उन्होंने, और तुम इन देवताओं के चपट रहे। और फिर मैं देवताओं की थरी बेइज्जती करता हूँ। और जिस जोड़ में तू ना आया, इस महीने तो छोड़ कर चले गए श्री कृष्ण, द्वारका में रहा करते थे, वहां जाओ न वहां गड्ढो तुम। अब वो द्वारका भी ना रही, वो समुद्र में डबो दी, इसलिए डबो दी थी कि यहाँ धक्के खाना होंगे ये बोली आत्माएं, मोक्ष होगा भक्ति से। अपने आत्माओं ये ज्ञान है, अभी तक हमने अज्ञान भर रखा था अपने अंदर। ये काफी लंबी कथा है, लेकिन शॉर्ट में जो दास बताना चाहता वो इतना ही है। फिर परमात्मा ने कहा कि आप कहते हो कि मैं कोई जीव हिंसा नहीं करते, आप कहां से चल कर आए हो? कि बांधवगढ़ से आया हूं। कहां? मथुरा में। कितनी दूरी है, कितना डिस्टेंस है मथुरा और बांधवगढ़ का? धर्मदास जी ने कहा 250-300 मील होगा। कोस, पहले कोस चलती थी, यानी 850 किलोमीटर डिफरेंस है मथुरा और बांधवगढ़ का। तो परमात्मा ने कहा किस साधन से आए आप? धर्मदास जी ने कहा जिंदा महात्मा जी मैं पैदल आया हूं। तो परमात्मा ने कहा वहां से लेकर इस मथुरा तक आपने कितने जीव मार दिए, गिनती नहीं हो। और इस तालाब में नहाए, इस मथुरा के इस तालाब में नहाए, ये लोटा पानी का भर के लाए हो आप, देख इसमें कितने जीव जंतु। ये तो इस 2 लीटर पानी में इतने, और उसमें जिसमें आप मल कर नहा रहे थे, कितने जीवों का कचूमर काट दिया धर्मदास, करोड़ों जीव मार दिए इतने। और तुम कहते हो मोक्ष होगा, तुम तो पाप के भागी होगे। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे है, करोड़ जीव एक दिन में मारे। कहते सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। ब्राह्मण संस हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। अब जैसे आपके शास्त्रों में कहा है कि ब्रह्म हत्या का पाप बहुत भारी होता है, जीव हिंसा ब्रह्म का होता है, वैसे भक्त को मारा जाए और जीव हिंसा होती है। तो कहते एक जो तुम ये
खाना बनाने से पहले मिट्टी और गोबर से वो स्थान लीपा जाता था। और कहते हैं आपने जो ये चौका लीपा है जहां रोटी बनानी थी, इतने पोर्शन में 1 करोड़ जीव मार दिए। कहते हैं कि पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। जैसे आप सारा दिन घूमते फिरते हो, एक दिन में आप करोड़ों जीवों को नाश मार डालते हो। और कहते हैं 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। जो नित्य तुम लिपा पोती करते हो, इसमें 70 ब्राह्मण जैसी जीव हिंसा हो जाती है। और ब्राह्मण सेंस हत्या जो होई, जल स्नान करते हो सोई। इस तालाब में नहाते हो ना, इसमें इतने जीव मर जाते हैं, 1000 ब्रह्म हत्या का पाप तुम्हें लगता है। हरी भांति पृथ्वी के रंगा, अंत कोट जीव उड़े पतंगा। खान पान में दमन प्राणी, कैसे पाओ मोक्ष निशानी। तुम खाते हो पीते हो, इसमें भी जीव मरते हैं। आटा गूंदते हो, इसमें भी मरते हो। पोछा लगाते हो, इसमें भी मरते हैं। और तुम कहता है हम जीवन सा नहीं करते। अपनात्मा कहने का भाव ये है दास का कि उस तीर्थ पर जाने और आने में आपने जो पाप जीव मारे वो तो आपके बैड अकाउंट में, और पुण्य एक भी को नहीं, क्योंकि वो सदग्रंथों के विपरीत साधना है। शास्त्र विधि को त्याग कर वो मनमाना आचरण है। तो यहां आपके मन में ये शंका आवेगी। आज का जो सत्संग है, ये कंसेप्ट चल रहा है कि तीर्थ क्या है, ये अमरधाम वैष्णो देवी आदि कैसे बने, ये क्लियर हो गया। ये दूसरा ये था कि भगवान के दर्शन से नहीं मंत्र से मोक्ष होगा। जैसे भगवान, जैसे आप श्री कृष्ण जी, श्री विष्णु जी और श्री भगवान शंकर जी को भगवान मानते हो, जैसे पार्वती से ज्यादा दर्शन शिव के कोई नहीं कर सकता। वह तो उसकी धर्मपत्नी थी, अर्धांगिनी थी, सबसे ज्यादा दर्शन वो एक करया करती, लेकिन मोक्ष नहीं था। उस मंत्र से मोक्ष हुआ। भगवान खुद वो परम अक्षर ब्रह्म 120 वर्ष तक भारतवर्ष की पृथ्वी पर काशी के अंदर रहकर चले गए, और करोड़ों व्यक्तियों ने दर्शन करे, लाखों ने। मोक्ष नहीं हुआ क्योंकि उनको वो मंत्र प्राप्त नहीं हुआ। उस योग्य वो हुए नहीं कि जिससे वो मंत्र प्राप्त कर लेते, जिससे मोक्ष होना था। तो वो मंत्र और वो समय अब आ गया पुण्यात्माओं। अब ये वो कलयुग का धन है आपके माता पिता जिनसे आपका जन्म हुआ, ऐसे समय में जो परमात्मा ने पूर्व निर्धारित किया हुआ था। अब वो समय आ गया है, वो कंप्लीट कोर्स आपको प्राप्त होगा और इस मंत्र से मोक्ष होगा जो आज दास के पास उपलब्ध है। इसको प्राप्त करो और अपना कल्याण करो। वो परमात्मा हमारे हितैषी हैं। वो स्वयं ही यहाँ आकर के हमें जानकारी देते हैं कि तुम सभी आत्माएं यहाँ के रहने वाले नहीं हो। ये स्थान आपका निज स्थान नहीं है। आप इस अस्थायी सटे को परमानेंट सटे मान चुके हो, जबकि आपको ये पता भी है कि यहाँ ना कोई रहा और ना कोई रहेगा। उसके पश्चात भी आपको चिंता नहीं। इसके विषय में परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुए भांग पड़ी। इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद। ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, कबीर परमेश्वर जी, के आप जिस लोक में रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं है। यहाँ पर आप कोठी बंगले बनाने में, कार और अन्य संपत्ति की व्यवस्था करने में पूरा मानव जीवन लगा देते हो, और उस दौरान
आपके साथ ना जाने कितनी घटनाएं घट जाती हैं, कितनी आपदाओं का सामना आपको करना पड़ता है। किसी का पुत्र मर जाता है, किसी की पुत्री विधवा हो जाती है, किसी को किसी व्यवसाय में घाटा होने से टेंशन का सामना करना पड़ता है। कोई भी प्राणी इस 21 ब्रह्मांड के जो काल का लोक है, इसमें कोई सुख ही नहीं है और कोई स्थायी नहीं है। परमात्मा से परिचित जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने और स्वयं परमेश्वर कबीर जी ने आकर के यहाँ की वास्तविकता हमें बताने की चेष्टा की है, लेकिन हम अज्ञान से इतने परिपूर्ण हो चुके थे कि हमने परमात्मा के उस ज्ञान को स्वीकारा नहीं। अब दया करी है परमात्मा ने, आप जी को पहले शिक्षित किया। नहीं, आप पिछला इतिहास देख सकते हो, किसी भी युग में कोई प्रजा शिक्षित नहीं होती थी, केवल एक ब्राह्मण वर्ग होता था जो शिक्षा ग्रहण किया करता था और सदग्रंथों को जानने के लिए ही वो शिक्षा ग्रहण किया करते थे। संस्कृत भाषा ही मूल थी और अन्य प्रजा उन अपने धार्मिक गुरुओं से अध्यात्म ज्ञान सुनकर अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। तो अब आपको शिक्षित किया इसलिए कि जिन सदग्रंथों को आप सत्य मानते थे, हमारे धर्मगुरु उन्हीं सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान दिया करते थे। उसको कहते हैं शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण, यानी शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान और शास्त्र के विरुद्ध ही साधना हो, वो साधना व्यर्थ होती है। इसका प्रमाण है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में। 23 श्लोक में कहा है कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात जो सदग्रंथों में वर्णित ज्ञान और उसका समाधान साधना, उसको ना करके अपने मनमुखी मंत्र, मनमुखी आरतियां करते हैं, जैसे ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, जय गणेश देवा, ये इस तरह की जो आरतियां हैं, ये हमारे सदग्रंथों में नहीं है। सदग्रंथों की पहचान भी आपको बताएंगे, सदग्रंथ कौन कौन से हैं, और बहुत बार पहले भी आपको सदग्रंथों के जानकारी दी है कि मूल सदग्रंथ कौन कौन से हैं जो गॉड गिवन हैं, और जो ऋषि मुनियों के बनाए ग्रंथ हैं वो कौन कौन से, वो पुराण हैं, उपनिषद हैं, और गॉड गिवन कौन से सदग्रंथ हैं, जो चारों पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र सूक्ष्म वेद, जो कंप्लीट गॉड गिवन, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, पूर्ण परमात्मा के द्वारा दिया हुआ संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है। उस सूक्ष्म वेद को हमारे धर्मगुरु समझ नहीं सके, इस दास पर दया करी है उस सूक्ष्म वेद को समझने और समझाने की। तो जो सदग्रंथों के विपरीत साधना करते हैं वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है। सदग्रंथ आपको बताई दिया, सूक्ष्म वेद, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता। इसके अतिरिक्त जो सदग्रंथ हैं वो किसी ऋषि मुनि के दिए हुए ग्रंथ हैं। यदि वो वेदों से मेल खाते हैं वो ज्ञान तो सही है, उसके अतिरिक्त जो ज्ञान उनके अंदर है वो उनका अपना है, वो यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो यहां गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी साधनाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न कोई उनको सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। तो क्या फायदा ऐसे डले डोण का जिससे कोई लाभ ही नहीं होना हो। तो इसलिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 के 24वें श्लोक में तुरंत कहा है, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। यानी सदग्रंथों को आधार मानकर जो संत साधना बताता हो
उसी को स्वीकार कीजिए। अन्य शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वालों को तुरंत त्याग दीजिए। वो अपना भी जीवन नष्ट कर रहे हैं और श्रद्धालुओं को भी मिसगाइड कर रहे हैं। तो जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, क्योंकि परमात्मा के गुणों में वेद प्रमाणित करते हैं कि वो परमेश्वर स्वयं अपने निज स्थान से चलकर आता है। परमात्मा परमेश्वर ऊपर के लोक में रहता है, सतलोक में, और वहां से चलकर आते हैं सहशरीर, यहां अन्य रूप धारण कर लेते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं, उनको उपदेश देते हैं, यथार्थ ज्ञान समझाते हैं और फिर अपने से परिचित कराते हैं। सतलोक अपने निज स्थान ले जाकर उनको वापस छोड़ते हैं और वो परमात्मा 3 स्थिति में हमारी केयर टेक करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। एक रूप में वो स्वयं रहते हैं सतलोक के अंदर, वहां भी नर आकार हैं, और यहां आते हैं तो भी परमात्मा नर आकार ही होते हैं। तो सतलोक में जो परमात्मा के शरीर की स्थिति है वो मनुष्य दृश्य है, मनुष्यवत है। उनके शरीर का जो तेज है नूर है। एक रोमकूप में, एक रोम कहते हैं बाल को, एक रोम में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा, इन दोनों की मिलीजुली रोशनी हो, उनका जो तेज हो, परमात्मा की एक बाल की इतनी रोशनी है, तो फिर शेष बॉडी की कितनी होगी, अंडरस्टूड है। ये तो वहां परमात्मा एक रूप में ऐसे रोल करते हैं, ओवरऑल कंट्रोलर और ओवरऑल क्रिएटर के रूप में वहां विराजमान है। वो परमात्मा जो बनारस में, काशी में धानक रूप में, जुल्हा रूप में यहां रहे थे, अभी कलयुग में सन 1398 से और सन 1518 तक 120 वर्ष रहे थे। वही परमात्मा उस असंख्य ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर विराजमान है, उस तख्त पर विराजमान है। उसके विषय में आंखों देखा उन महापुरुषों ने बताया है, जिनको परमात्मा मिले और सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। आदरणीय गरीबदास साहिब जी उनमें से एक महापुरुष हैं। उन्होंने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सर्जनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। ये काशी में जुलाहा रूप में जो रहे थे परमात्मा, ये असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी हैं। हम इनको पहचान नहीं सके क्योंकि हमने परमात्मा की परिभाषा ही गलत सुन रखी है। कोई निराकार बताता है, कोई साकार कहता है, तो श्री राम और कृष्ण, विष्णु और शंकर भगवान तक हमारी बुद्धि सीमित कर रखी थी। इसलिए हम लाल को पहचान नहीं सके। हम 10 के नोट की भी कदर जानते हैं, हम 100, 500 और 1000 के नोट को भी खूब पहचानते हैं, लेकिन हम लाल से परिचित नहीं हैं। आज भी परिचित नहीं है। यदि यहाँ कोई लाल डाल दिए जाएं, आप उनको छोड़कर चले जाओगे, और 1000 का नोट पड़ा हो तुरंत उठाओगे। चाहे किसी का ये भी कहो कि भी किसका है देखिएगा, किसी का हो तो ले लीजिए, आपको उसकी कदर है, लाल का पता नहीं। तो ये लाल है परमपिता परमात्मा कबीर जी, जो सारी सृष्टि के रचनहार और सतपुरुष कहलाते हैं, जिसको गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में परम अक्षर ब्रह्म कहा है। और ये अन्य जितने भी देव हैं, कोई 1000 का नोट है, कोई 500 का, कोई 10 और 20 और 50, 100 का, तो इनको तो आप अच्छी तरह ग्रहण कर लेते हो। लेकिन एक लाल आपको मिल जाए तो इन 1000 के नोटा की गिनती नार आपके पास कितने हो जाएंगे, उसी से मिल जाएंगे वो। तो इस प्रकार परमात्मा कबीर जी वो लाल हैं जिनको हम पहचान नहीं सके, क्योंकि वो हमारे व्यवहार में नहीं थे। और हम पहचान नहीं सके तो अपनी पहचान कराने के लिए परमात्मा स्वयं आए और अच्छी आत्माओं को मिले, जो दृढ़ भक्त पुण्य आत्माएं थी। आप देख सकते हो जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, उस समय आज से 200 वर्ष पहले, 250 वर्ष पहले गरीबदास जी आए थे सन 1717 में। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी
संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? शिव कुमार दास। शिव कुमार जी, आप कहाँ से हैं? मैं आगरा से हूँ। शिव कुमार जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 17 अप्रैल 2016 में नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप भक्ति साधना भी करते थे? जी, मेरे पापा मम्मी सोमवार का व्रत रखा करते थे और जो पूजा पाठ किया करते थे वही मैं किया करता था। लेकिन मैंने देखा घर में कि ज़्यादातर प्रेत बाधाएँ रहती थी और कभी डॉक्टर के पास जाते थे, उनसे आराम नहीं मिलता था और तांत्रिक वगैरह घर में आया करते थे। तो मुझे लगता था कि शायद तांत्रिक वगैरह जो आते हैं इन्हीं से लाभ मिलता है। तो मैंने भी सोचा कि शायद मुझे भी इसमें जाना चाहिए और देखना चाहिए कि ये क्या होता है। तो मैं भी तांत्रिक की किताबें लाया और एक गुरुजी थे यमुना पार तांत्रिक बहल, उनको मैंने चिट्ठी लिख कर भेजी और उन्हें अपना गुरु मानकर मैंने भी ये काम चालू कर दिया और देखा तो इसमें काफ़ी लोगों को लाभ भी मिलते थे। और इसके बाद घर की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी कि घर में बहुत ही ज़्यादा गरीबी की स्थिति चलती थी। पापा ईमानदारी से पैसा कमाते थे, फिर भी हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा था। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? तो पापा मम्मी ने बोला कि हम भी गुरु बनाना चाहते हैं, हमें भी लेके चलो। तो एक दिन वो उनके साथ चले गए बरवाला आश्रम में और उनको 2013 में पापा मम्मी उनसे जुड़ गए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? जी, मैं तो नहीं जुड़ा था, लेकिन पापा मम्मी के जुड़ने के बाद मेरी भाभी को 15-16 साल हो गए थे और बच्चे नहीं हो रहे थे और सब डॉक्टर्स को दिखा लिया था। तो उसके बाद 1 साल बाद ही मेरी भाभी को लड़का हुआ और मेरी मम्मी की जो प्रॉब्लम थी, जैसे प्रेत बाधाएं जो थी, वो अपने आप ही सॉल्व होने लगी। हमारे घर में कोई बाबा वगैरह ये सब आते थे, जिस दिन नाम दीक्षा ली उसी दिन वो सब चले गए और धीरे धीरे हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होने लगी। लेकिन मैंने नाम दीक्षा नहीं ली थी और मेरी भी प्रॉब्लम थी, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं आ रहे थे, वो भी आने लगे। इसके बाद कुछ साल बाद मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे दर्शन दिए और बोले कि बेटा आश्रम में आना, हम तुम्हें समझाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। मैं आश्रम भी गया, लेकिन आश्रम जाने के बाद भी मेरे मन में कुछ नियम ऐसे थे जो मेरे मन में ऐसे आते थे, इन नियम को कौन मानेगा और कैसे कर पाएंगे। तो मैंने नाम दीक्षा नहीं ली और मैं आश्रम होके लौट आया। लौटने के बाद मेरे साथ एक कॉलेज में, मैं प्रिंसिपल हूँ IIMT में, तो मेरे साथ एक घटना घट गई। किसी ने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा दिए। उन आरोपों के चलते मेरे साथ इतनी मानसिक परेशानी हो गई कि मुझे सुसाइड तक की नौबत आ गई। और जिनसे मुझे उम्मीद थी कि मेरी सपोर्ट करेंगे या मेरा साथ देंगे, उन्होंने नहीं दिया। जितने भी बड़े लोग थे, पैसे में भी सक्षम थे और जिनसे उम्मीद नहीं थी, उन्होंने मेरा साथ दिया। लेकिन जब मैंने देखा चारों तरफ ही और प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है, सुसाइड करने की नौबत आ गई है, तो मैंने देखा कि संत रामपाल जी महाराज की जो पूजा करते थे पापा मम्मी, वहाँ पर अलमारी में मैंने दीपक लगाया और दीपक लगाने के बाद मैंने अरदास की कि हे संत रामपाल जी महाराज, अगर मेरी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गई तो मैं आपसे नाम दीक्षा ले लूँगा और जीवन भर आपकी भक्ति करूँगा। ये कह के मैं चला गया और जाने के बाद SP ऑफिस के अंदर जाने के बाद सारा जो प्रॉब्लम थी या जो भी केस था मेरे फेवर में आया और मुझे वहाँ से छुटकारा मिल गया। उसके बाद मैं नाम दीक्षा लेने के लिए नामदान सेंटर आगरा गया और वहाँ से मैंने नाम दीक्षा ली। लाभ मुझे ये हुए कि मैं सभी अपने पापा मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, मैं भी करता हूँ। पापा मम्मी ग्वालियर जा रहे थे मेरे बच्चों के साथ में, तो पापा ने सोचा कि पानी भर के ले आऊँ, गाड़ी रुकी हुई है। तो गाड़ी रुकी थी, पापा बोतल लेके गए पानी भरने के लिए और जैसे ही बोतल भरी और देखा कि ट्रेन चलने लगी, तो पापा दौड़ कर आए और उसका हैंडल पकड़ लिया ट्रेन का, और एक हाथ से ट्रेन का हैंडल पकड़े हुए थे और लटके हुए थे और लटके लटके गाड़ी चल रही है और गाड़ी चलते में नीचे पैर उनके घसीटते जा रहे थे। उन्हें लगा कि अब पैर नहीं बचेंगे, पर उन्होंने गुरुजी का नाम लिया, संत रामपाल जी महाराज का, और मन में ध्यान लगाया तो वो कैसे करके सीढ़ियों पे चढ़ गए ट्रेन की, पता नहीं चला। और ये सबसे बड़ा लाभ मिला मुझे आज। और मुझे सपना दिया रात को ही संत रामपाल जी महाराज ने कि तुम्हारे पिताजी की आयु हमने 100 वर्ष की बढ़ा दी है। उसके बाद दूसरा लाभ ये हुआ कि मेरी जो छोटी लड़की है उसके पेट में दर्द था और पेट में दर्द रहने के कारण मैं डॉक्टर के पास ले गया, कोई आराम नहीं मिला और इतनी कंडीशन ख़राब हो गई कि वो बिल्कुल रोने लगी, चीखने लगी। तब मुझे लगा कि शायद ये भी संत रामपाल जी महाराज ही ठीक कर सकते हैं।
मैं उसे भी दीक्षा दिला के लाया और उस दिन के बाद आज का दिन है वो बिल्कुल ठीक है। और मेरे भी लड़का नहीं था, संत रामपाल जी महाराज जी मेरे ऊपर कृपा करेंगे। तो कई लोगों ने बोला भी था कि भाई दवाई दे दो, लड़का हो जाएगा, ये कर लो। मैंने कहा मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में हूँ, अगर मुझे दवाई लेने की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर फ़ायदा क्या है। तो मैंने घर में ही उसका नाम मानिक करके रख दिया कि मैंने मानिक ही होगा। और 9 महीने के बाद जब लड़का हुआ तो सभी लोग मानने लगे कि हाँ गुरुजी हैं, और विश्वास से उन्होंने भी लड़का दे दिया। तो ये मुझे दूसरा लाभ मिला। इसके बाद मेरा भी प्रमोशन हुआ और आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। हम लोगों ने अपना मतलब मकान नहीं था, कहते हैं कि गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं तो 4 महीने बाद बड़ा लाभ मिलता है। तो मैंने जिस दिन दीक्षा ली और मैंने मकान के लिए पैसे थे नहीं मेरे पास, तो लोन के लिए 15 लाख का लोन लिया। अब लोन पास करने के लिए पैन कार्ड चाहिए, पैन कार्ड मेरे पास था नहीं और निकल भी नहीं रहा था। तो ये प्रॉब्लम दिखी, तो फिर अरदास लगाई है परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आप भी कुछ कर सकते हैं। तो 3 साल पहले कभी अप्लाई किया होगा, वो अचानक से सामने आ गया मोबाइल में, उसी से हमने रसीद निकलवाई और हमारा इस तरह से लोन निकला और 4 महीने बाद हम लोग अपने घर में पहुंच गए। ये सबसे बड़ा लाभ हुआ। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत सही नहीं थी क्योंकि आमदनी तो थी पर पैसा दिखता नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने दीक्षा ली तो उसके बाद पता चला, संत रामपाल जी महाराज से मैंने जब दीक्षा ली उसके बाद हमारा 15 लाख का लोन मात्र 2.5 साल में पूरा हमने चुका दिया। और कैसे क्या कहाँ से किया ये पता नहीं चला। उसके बाद आज हमारे घर में सब कुछ है। आज परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से अपनी कोठी में रह रहे हैं और मानसिक रूप से सभी सुखी हैं। और जब से मैंने दीक्षा ली है तब से मुझे ये भी लाभ है कि शारीरिक और मानसिक पूरा सुख है, कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस ये है कि भक्ति मर्यादा में रह के हमें भक्ति करनी होती है। एक बार क्या हुआ कि मेरी बहन को शुरू से ही प्रेत बाधा रही है, क्योंकि मेरी एक सिस्टर थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी, वो भी हमारे घर में ही घूमती थी। तो सफ़ेद साड़ी में कोई चुड़ैल उनको बार बार परेशान करती थी। वो हमारे घर आई और हमारे घर आने के बाद वो 6 महीने रहीं वहाँ पर। तो 6 महीने रहने में क्या था, आरती में बैठती थी, बस इतना ही करती थी, आरती में बैठ जाती थी वो। तो बैठने पर एक दिन क्या हुआ, वो रात को सो रही थी, रात को 2 बजे अचानक उनकी नींद खुली और वो उठी। और उठने के बाद उन्होंने क्या देखा कि संत रामपाल जी महाराज सफ़ेद कुर्ते में खड़े हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज उनसे कह रहे हैं कि बेटा आप सो जाओ, चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ और मैं इसको देख लूँगा जो भी आपको परेशान कर रही है। अब उनके और जो प्रेत था उनके बीच में गुरुजी और उनकी क्या बात हुई संत रामपाल जी महाराज की, ये तो नहीं सुना मेरी बहन ने, लेकिन उसको क्या सुनाया और कैसे हड़काया और उसे भगा दिया। और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने मेरी बहन से बोले कि बेटा तुझे जो 2 परेशानियां हैं वो तेरी मैं दूर कर दूंगा, तेरी जो लड़का नहीं है वो और जो तेरे हस्बैंड की नौकरी नहीं है वो। ऐसे बोलकर अंतर ध्यान हो गए, चले गए वहाँ से। और मेरी बहन देखा तो सुबह अपने पलंग पर नहीं थी और बीच में बिल्कुल घर के लेटी हुई थी। उसने सुबह उठ के बताया कि मेरे साथ ऐसी ऐसी बात हुई। और उसके बाद मेरी बहन को लड़का भी हुआ और मेरे जो जीजा जी हैं उनकी नौकरी भी लग गई और उनको लड़का हो गया। और एक लाभ बताना चाहूँगा, मेरी मम्मी छत पर किसी काम से चढ़ रही थी, चढ़ते चढ़ते मैं ऊपर जैसे ही चढ़ने को ही उनका पैर फिसल गया और वो उल्टी नीचे गिरी और एक गमला रखा हुआ था सीमेंट का, उसके ऊपर जाके गिरी। गमला पूरा चूर चूर हो गया और रीढ़ की हड्डी में हल्की सी चोट भी आई और पूरा निशान पड़ गया नीला। लेकिन हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में हैं, डॉक्टर के पास तो जाते ही नहीं हैं और हमने कहा वही सही करेंगे। और 6-7 दिन तो जब हुए जब मम्मी पूरी तरह से फिर से स्वस्थ हो गई, बाकी चोट लगी उसके बाद भी वो काम करती रहीं और उन्हें ऐसा कोई परेशानी नहीं हुई कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या क्या हो रहा है। बाकी ये सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। और घर में मम्मी का ब्लड प्रेशर आज के टाइम में 220 पर हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, उनका 250 रहता है और 250 में भी वो काम करती रहती हैं। ये भी बड़ा चमत्कार है कि उन्हें उस कंडीशन में भी कुछ नहीं होता, जबकि डॉक्टर कहते हैं कि भाई इसके बाद तो आप उन्हें एडमिट कर दो, दिखवा लो, ये प्रॉब्लम हो जाएगी वो हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता है और इतने में भी वो काम करती रहती हैं संत रामपाल जी महाराज की कृपा से।
सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। जैसे कि आपने बताया संतान न होने की आपके परिवार में समस्या थी, फिर आपके परिवार ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आप लोगों को संतान की प्राप्ति हुई। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वह भी आप ही की तरह इन परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी लोगों से यही प्रार्थना करना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान बता रहे हैं एक बार उसे सुने जरूर और उसे अपने ग्रंथों से मेल कराएं कि क्या वाकई में वो कह रहे हैं वो ज्ञान सही है या गलत है। और उस ज्ञान के आधार पर आप भक्ति करके देखें, नाम लेके देखें और आपको आज जो समस्या है उससे तो आपको छुटकारा मिलेगा ही मिलेगा। साथ में जो जन्म मरण की परेशानी है, जो सबसे बड़ा रोग है आज के समय में, वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। और ये रोग सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही ख़त्म कर सकते हैं, इनके अलावा और कोई नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सत्य बात है। सर, आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं, आप एक मैनेजमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं। हम आपसे यह पूछना चाहेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं, क्या ये सही है? जो लोग ये बात करते हैं कि अंधश्रद्धा के तहत जुड़े हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं वाकई में, तो पढ़े लिखे होने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि हम अपने धर्म ग्रंथों को खुद पढ़ के देखें क्या वाकई में संत रामपाल जी जो महाराज जो बता रहे हैं वो एक्चुअल है या नहीं है, या हम लोग ऐसे ही उन्होंने बता दिया और मान लिया। ये बिल्कुल नहीं है। जब मैं उनसे जुड़ा था तो जुड़ने पर मैं सिर्फ ये सोच के जुड़ा था कि मुझे आराम मिल जाए, मुझे जो परेशानी हो रही है वो दूर हो जाए। लेकिन बाद में ये पता चला कि मैं जिससे जुड़ने जा रहा हूँ ये तो खुद परमात्मा आए हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज। और मैंने उनके ज्ञान सत्संग को बाद में सुना और मैंने अपने धर्म ग्रंथों से मिलाया, गीता जी भी देखी, वेद भी देखे, कुरान भी देखे, बाइबल भी देखे, गुरु ग्रंथ साहिब भी देखा, सब देखा तो पता चला कि जो भक्ति विधि वो बता रहे हैं वो तो सब हमारे शास्त्रों से मेल खाती है और इसीलिए हमें लाभ मिलता है। परमात्मा तो एक ही है और वो कौन है ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। बाकी जो लोग हैं वो अपनी अपनी भक्ति और क्रियाओं में लगा के बस भक्तों को उलझाए हैं। ये बिल्कुल सही बात है। सर, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद देवी देवताओं की भक्ति या ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति को छोड़ना पड़ता है? जी नहीं, ये जो भी बोलते हैं ये धारणा बिल्कुल गलत है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी की तो कोई पूजा वैसे करता भी नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा भी कैसे करनी, साधना कैसे करनी है, उनके मंत्र क्या हैं, ये भी संत रामपाल जी महाराज ही बता रहे हैं पूरी दुनिया में, और शायद कोई बता भी नहीं रहा है। और भक्ति विधि क्या है और इन देवी देवताओं की साधना कैसे करनी है, इनकी मजदूरी कैसे करनी है जिससे ये हमें लाभ दे सकते हैं, ये भी संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। बाकी किसी के पास ये मंत्र है ही नहीं जो बता सकें कि इनसे हमें लाभ कैसे मिलेगा, तो ये पूजा छुड़ा नहीं रहे हैं, ये पूजा बता रहे हैं और इनसे लाभ कैसे मिल सकता है ये भी पूर्ण जानकारी संत रामपाल जी महाराज ही दे रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए चैनल पर जो नीचे पट्टी चलती है उस पर उनके फ़ोन नंबर आते हैं, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और नामदान सेंटर आगरा में या हर शहर में खुले हुए हैं, आप वहाँ पर संपर्क करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि दीक्षा लेने से पहले आप जो भी उनकी पुस्तक हैं, ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, अंधश्रद्धा भक्ति कतरा जान, ये पढ़ें और ज्ञान समझें, क्योंकि ज्ञान समझ में आ जाएगा तो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे हैं वो क्या है। क्योंकि जब तक आपको ज्ञान नहीं समझ में आएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि भक्ति में मर्यादा बहुत ज़रूरी है। जो भक्ति मर्यादा में रहकर आज भक्ति कर रहे हैं उनको सब लाभ मिल रहे हैं और यहाँ भी लाभ मिल रहे हैं और मोक्ष भी मिलेगा उन्हें। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222
880541।